टेलीग्राम को सरकार ने बैन कर दिया है आज नीट का एग्जाम का हवाला देते हुए, और ये बैन 22 तारीख तक जारी रहेगी। चलिए हम इस पे बातें करते हैं फरीद भाई से। आप बताएंगे ये सरकार ने बैन क्यों किया आज, और ये बार बार हो रहा है। मुझे तो एक तरह से हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है इस सरकार पे, क्योंकि हम पिछले 12 साल में डिजिटल इंडिया के नाम पे अरबों और खरबों रुपए हम खर्च कर चुके हैं। अब डिजिटल इंडिया के अंदर अगर ये सब हो रहा है तो बड़े ही अफसोसजनक ये एक्ट है सरकार का कि आपने टेलीग्राम को बैन कर दिया। तो क्या टेलीग्राम ही एक विकल्प है? अगर सिस्टम में चोरी करने का और कोई तरीका नहीं है, व्हाट्सएप है आपके पास गूगल मेल है और विभिन्न तरीके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का कोई अच्छा डिसीजन है इस पे। आपने कुछ चीजों का नाम लिया, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उससे एग्जाम के पेपर भी लीक किए जा सकते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप है, रेडिट है, सिग्नल ऐप है, स्नैपचैट है, गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक है, याहू मेल है, प्राइवेट मेल है, डिस्क वाला है, और टेरा बॉक्स है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ भाई, ये सब चीजें छुपी थोड़ी है। ये सब चीजें छुपी थोड़ी है। ये तो वही हुआ कि कोई किसी ने एक्सीडेंट किया और वो भागने लगा, तो आप उस चोर को या जो कल्प्रिट है उसको ना पकड़ के आपने पूरे देश की जितनी गाड़ियां रोड पे घूम रही है सबको पकड़ना चालू कर दिया। अरे भाई साहब, पहले उसको तो पकड़ो ना, मेन कल्प्रिट को। आप तो गैंग जो ऑपरेट कर रहा है, भाई पिछले 2-3 साल से आप चिल्ला रहे हो कि जी इस बार थोड़ा सिस्टम में कमी थी, हम सुधारेंगे। लास्ट ईयर भी ऐसे बोला, फिर इस साल भी आपने। तो अब पता नहीं भैया आप क्या कर रहे हो, ना सिस्टम सुधर रहा है, ना सिस्टम के पीछे जो मेन कल्प्रिट है वो पकड़े जा रहे हैं। भाई साहब, कल्प्रिट पकड़िए, मेन है कल्प्रिट। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बार बार पेपर लीक क्यों होता? आपने भी तो देखा होगा अपने छात्र जीवन में, ऐसा कुछ हुआ करता था पहले। देखिए, मेरा जो अपना मानना है इसमें जो ना एक बहुत पावरफुल सिंडिकेट है जो एक सेलेक्टिव जगह से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इसमें मैं ये इसका मतलब क्या, एनटीए का लोगों का इसमें हाथ है? एनटीए का पूरा ये सिस्टम ही एनटीए पे एनटीए क्या होता है? एनटीए ये सब भाई, एनटीए आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री पहली ब्लैक लिस्टेड थी। वो तो एज अ लेमैन आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो एनटीए की जो हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। तो अब ये एनटीए को हमारी सरकार क्यों लाई? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे भी बड़े लेवल की एग्जाम होती है, जैसा कि यूपीएससी एग्जाम होता है, सीए का एग्जाम होता है, इसमें कहीं पे भी कभी आपने सुना नहीं होगा कि कभी आपने पेपर लीक का मामला कभी सुना नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा आपने। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई ये दो तो अब हम लोग की भी एक उम्र को हो गई, लेकिन यूपीएससी और जो आपने सीए और या सीएसडब्ल्यू आईसीडब्ल्यू कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया में, इनमें कभी हमने नहीं सुना। मेरे को तो जो पूरा यकीन और विश्वास है, ये पूरा एक सिंडिकेट है, प्री प्लान सिंडिकेट है जो एनटीए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। चोरी कहाँ से हो रही है? सरकार को क्या करना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए? भाई सरकार के पास सारे यंत्र तंत्र है महाराज। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार, हमारे देश में अगर एक अंधना भी आतंकवादी घुस जाता है तो सरकार उसको 24 घंटे में पकड़ लेती है। अब आप कह रहे हो सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब बताइए। हम भाई, हम लोग तो मीडिया के मैंने इसलिए पूछा कि अभी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। वीडियो चाइना से रिलेटेड था और एग्जाम का नाम था काओ काओ। अब गाँव काओ। हाँ, गाँव काओ, सॉरी गाँव काओ। क्या इस पे आप बता सकते हो एग्जाम के बारे में कुछ? उसमें जो लास्ट ईयर अभी इस साल, तो जैसे हमारे यहाँ प्री यूनिवर्सिटी का कॉमन एग्जाम कर दिया है, उसी तरह वहाँ का ये चाइना का सबसे बड़ा एग्जाम है प्री यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का। तो इस बार उसमें 12.9 मिलियन, अब सोचिए 12.9 मिलियन बच्चे बैठे थे और तकरीबन 38,000 सेंटर थे इसके, 38,000 सॉरी क्लासरूम, और 7,000 समथिंग सेंटर।
और ये पूरे देश में मतलब एक तरह से वहां इसको हमारे यहाँ जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है, दिवाली, ईद, होली, उस तरह से वहां इसको लोग मतलब फेस्टिव मोड में पेरेंट्स हुए, टीचर हुए, स्टूडेंट हुए, इस तरह से लेके चलते हैं। और एक मतलब पूरा इतिहास है उस एग्जाम का कि कभी एक कंप्लेन नहीं हो सकता। तो क्या सरकार को चाइना मॉडल फॉलो करना चाहिए हिंदुस्तान में अगले बार से? महाराज देखिए, मॉडल फॉडल की हमें नहीं है कि हम किसी को फॉलो करें। भाई हमारे पास एक से एक माइंड हिंदुस्तान में बैठा है, तो हम किसी मॉडल को क्यों फॉलो करें? लेकिन हमें ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि कम से कम मतलब वो जो बच्चों का कैरियर भविष्य जो तो है, आपका कहना ये है कि हिंदुस्तान में काफी टैलेंटेड लोग हैं, हम चाइना से भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ चाइना और ये सब क्या है भाई, हमारे ही आप देखिए ना, जो माइंड एक से टेक्निकल बंदे हमारे जो विदेशों में जाके वहां तक की कई कंट्री में तो देश ही चला रहे हैं हमारे इंडियंस, तो हमारे टैलेंट की कमी थोड़ी है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आज से टेलीग्राम ब्लॉक है और लगभग हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स है, तो क्या इसमें उपभोक्ताओं को या टेलीग्राम यूजर्स को फर्क पड़ेगा? उपभोक्ताओं से तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा ये कंसर्न है कि इस पे अगर सरकार ये दिखाना चाह रही है बच्चों को कि हमने देखिए ये स्टेप लिया इसको बैन करके, तो ये सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ। ये एक तरह से आई वॉश है कि हमने देखिए जी ये एक्शन लिया। नकल होनी होगी, और मेरा मानना है कि ये सेलेक्टिव चीटिंग है इसमें, क्योंकि इसमें निट में क्या है कि मोटे पैसे का आदान प्रदान है, कई सौ हजारों करोड़ का आदान प्रदान है, और ये सेलेक्टिव है। ये नहीं है कि मतलब हर सिटी और हर शहर और हर क्लासरूम में है। आपको पीछे भी ये होगा कि उसमें गुजरात में एक सेंटर पे कितने बच्चे पकड़े गए थे, तो वो सेलेक्टिव करवाते हैं ताकि मतलब ये न्यूज ना बने। अगर चीटिंग का नहीं पता चलता मीडिया के माध्यम से, तो वो भी निकल गया था। जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल है कि भारत सरकार ने सभी नंबर्स को ब्लॉक किया हिंदुस्तान में, बट रशियन एम्बेसी के नंबर को ब्लॉक नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी अभी उनका मैसेज आया है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। भारत सरकार ने इस नंबर को ब्लॉक नहीं कर पाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे नंबर पे मैसेज आया है, आप भी देख लीजिए। हाँ, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं तो ये आप लोग देख, आप सभी देख सकते हैं। तो इसका कोई वो रेलेवेंस नहीं हो रहा है ना भाई। इसका मतलब कि कोई भी फॉरेन नंबर लेके इंडिया में ऑपरेट कर सकता है अगर उसको टेलीग्राम से ही वो करना हो, है ना? तो इसका मतलब कि ये भी फुल प्रूफ नहीं है। ये भी एक तरह से वाइट आई वॉश है। जब एम्बेसी से आ रहा है, वो भी इंडिया नई दिल्ली में बैठे हुए, वहां की एम्बेसी का मैसेज आपको 5:30 शायद 5:30 बजे, तो बताइए। तो इसका मतलब है कि या अब मुझे नहीं लगता कि लोकल नंबर होगा एम्बेसी का, ये उनका अपना नंबर होगा। तो ये भी इसका मतलब फुल प्रूफ नहीं है जो आपने दिखा दिया। तो ये आप नहीं कह सकते कि हमने टेलीग्राम बंद कर दिया और ये और दूसरे सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया जब तक एग्जाम नहीं ओवर होता। ये तो सरासर एक तरह से आई वॉश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद CW से बातें करने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर हम अब दूसरे सब्जेक्ट पे बातें करेंगे फिर से। धन्यवाद।